हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोइट्री के हवाले से। पोइट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पोइट्री देखेंगे एंड कैटेगरीज ऑफ पोइट्री को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो पोइट्री को डिफरेंट पोइट्स ने अपने अंदाज से डिफाइन किया है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये पूरा नहीं है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी भी कहा था उसने। वो इमोशंस जो पावरफुल इमोशंस हो और उनको हम ट्रैंक्विलिटी के स्टेट में रिकलेक्ट करें। ठीक है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं पोइट्री इज़ डिलाइटफुल फॉर्म ऑफ अटरेंस। सो पोइट्री के अंदर जो लैंग्वेज होती है फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। सो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन इंटरनल फीलिंग्स एंड एक्सटर्नल इमेजिनेशन। उनको कनेक्ट करके जब आप लिखते हो देन इट फॉर्म्स अ पोइट्री। सो पोइट्री की बेसिकली टू नेचर है। पोइट्री ऑब्जेक्टिव नेचर का भी हो सकता है और सब्जेक्टिव नेचर का भी हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ऑब्जेक्टिव नेचर का पोइट्री वो होगा जिसमें पर्सनल ना हो। ठीक है, इट्स जनरली किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में, नेचर के बारे में, यानी ऑथर राइटर का, पोइट का पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, अपने पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्लेन ना करे बल्कि जनरली ही डिस्कस एनीथिंग। जबकि सब्जेक्टिव पोइट्री में ऑन द अदर हैंड इट्स अबाउट द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द पोइट। पोइट के पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा पोइट्री के अंदर, तो वो सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाएगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ पोइट्री। सो पोइट्री के डिफरेंट काइंड्स है। The first one is ode. So ode basically it's an address to someone. किसी चीज़ को एड्रेस करके जो पोइम लिखी जाती है मुखातिब हो के किसी चीज़ से, उसको ओड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़े होंगे ओड्स रोमांटिक पोइट्री में, जॉन कीट्स के ओड टू क्रिश्चियन आन, ओड टू नाइटिंगेल, एंड देन पी.बी. शेले के ओड से ओड टू वेस्ट विंड, और दूसरे बहुत सारे ओड हो गए जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से मुखातिब किया जाता है। राइट, वो ओड कहलाता है। एंड देन कम्स द एलिजी। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा इशू है, ELEGY, एलिजी। राइट, सो एलिजी इट्स वो पोइट्री हो गई जिसमें किसी के मर जाने पर दुख या अफसोस का इजहार किया जाता हो। सो इसको डेथ सॉन्ग भी कहा जाता है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं टेनिसन्स के सन ने एलिजी लिखा था ऑन द फ्रेंड्स डेथ, और एक और था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो था अबाउट द एलिजी ऑन अ ग्रेव यार्ड, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का। सो बहुत सारे लिटरेचर में आपको एलिजीज मिलेंगे। एंड देन कम्स द सोनेट। सो सोनेट इसका ओरिजिन इटली में हुआ था। सो इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। सो बेसिकली सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होते हैं। इट्स अ 14 लाइन पोइम्स एंड इट इज़ मोस्टली रिटन इन iambic पेंटामीटर में लिखा जाता है। राइट, सो दिस मीन्स ईच लाइन हैज़ 10 syllables। सो बेसिकली इनिशियल 8 लाइन्स ऑक्टेव्स हो गए जो कि प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 6 रिमेनिंग लाइन्स सेक्सटेट जो कि कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर है शेक्सपियरियन सोनेट का। आल्दो सोनेट्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, पेट्रार्कल सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन। राइट, सो आल्दो जॉन डन के भी सोनेट से शेक्सपियर के सोनेट्स भी मशहूर है। आपने पढ़े होंगे शेक्सपियर के सोनेट 116, 118 जो कि आपकी कोर्स में इंक्लूड है। राइट, उसके अलावा बैलेड हो गया। बैलेड क्या है? इट्स अ वर्ड जो कि फ्रेंच वर्ड से निकला है बैलेड से, जिसका मतलब है डांसिंग सॉन्ग। सो बैलेड क्या है? इट्स अ स्टोरी या पोइम जो टेल अ स्टोरी, जो हमें स्टोरी बता देता है। ठीक है, स्टोरी और अ पोइम हैविंग शॉर्ट स्टेंजास हो एंड इट कंटेन 4 लाइन्स। मोस्टली शॉर्ट स्टेंजास होते हैं 4 लाइन के टेट्रेट के फॉर्म में।
एंड देन लिरिक्स आ जाता है, लिरिकल पोइम्स विच एक्सप्रेस इंटेंस फिजिकल इमोशंस इन अ मैनर suggestive of songs and it express the thought and feelings of poet. देन कैटेगरीज की बात की जाए तो ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ द लिरिकल पोइट्री. सो लिरिकल पोइट्री के अंदर क्या होगा, द मेन पॉइंट इज़ टू सिंग अ सॉन्ग. इसके अंदर सॉन्ग यानी लिरिक्स होता है, सॉन्ग मेलोडी होता है. सो एलिजी भी इसी के अंदर आ जाता है, सोनेट और ऑड भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है. एंड देन कम्स दी सॉन्ग भी उसी के अंदर ही आ जाएगा. नैरेटिव पोइट्री, नैरेटिव बेसिकली ये हमें स्टोरी बताता है, टू टेल अ स्टोरी पोइट्री के अंदर. सो इस टाइप की पोइट्री को नैरेटिव पोइट्री कहेंगे. दैट टेल्स अ स्टोरी इन ऑन वर्ड्स सच एज एपिक्स. एपिक्स में फॉर एग्जांपल एक स्टोरी पर मुबनी होती है. आपने पढ़ा होगा एपिक, जैसा कि वो हो गया बेवुल्फ हो गया जो कि फर्स्ट एपिक है लिटरेचर के अंदर. एंड देन रेप ऑफ द लॉक हो गया अलेक्जेंडर पोप का, वो भी एपिक है, राइट. एंड देन जो कि बेस होता है स्टोरी पे. एंड देन कम्स द ड्रामेटिक पोइट्री. ड्रामेटिक पोइट्री सिंपल कैटेगरी हो गई. ब्रॉडली जो आम पोइट्री होती है आपकी, सिंपल पोइट्री जिसमें ट्रेजिक पोइट्री भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ मोनोलॉग भी हो सकता है. और मोस्टली शेक्सपियर ड्रामेटिक पोइट्री लिखते थे because dramatic poetry, for example, he used drama, not prose, because his poetry is performed on stage. So this is all about today's video. Hope you like it. Thank you for watching.